घाट वक्त की जमीन पर दिखता है? क्या ये शिव मंदिर वक्त की जायदाद का हिस्सा नजर आता है? अगर आपके लिए इसका उत्तर नहीं है तो वक्त की कब्जाधारी नीति और सच्चाई में साफ अंतर आप भी देख सकेंगे। वक्त की जमीन हड़पने वाली राजनीति की पोल खुलती जा रही है। दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्त ने जो दावा किया उसका खुलासा अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट से हुआ। ये रिपोर्ट 2019 में आई थी। इसमें दावा किया गया कि दिल्ली के कई मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये कि इनमें कुछ मंदिर वक्फ बोर्ड बनने से पहले के थे, तब के जब वक्त का नामो निशान तक नहीं था। भी इस वक्त मेरी मौजूदगी है मंगलापुरी के इस शमशान घाट में। 6 अलग अलग मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, जिसमें कि शमशान घाट भी इस दायरे में आता है। ये बताइएगा, ये शमशान घाट कब से? मैम, ये शमशान घाट 70 साल से है और 50 साल से मतलब संस्था देख रही है। और हमारे पास ना तो कोई नोटिस आया है ना कुछ है। हमें तो कोई पीछे भी एक मंदिर है, उस पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं और इसको भी बोल रहे हैं। आज तक ना तो यहाँ पे मतलब ना कोई मुस्लिम आबादी थी, ये अब आबादी हुई है जो भी है मुस्लिम, कुछ भी नहीं था ये तब से शमशान घाट। 70 सालों से जो शमशान घाट मंगलापुरी में मौजूद है, जिसके बिजली के बिल से लेकर तमाम दस्तावेज लोगों के पास मौजूद है, जो जमीन नगर निगम से अप्रूव्ड है, उस पर वक्फ अपना दावा कर देता है। ये बताता है कि वक्फ के दावे कितने सही हैं। सिर्फ ये शमशान घाट ही नहीं, दिल्ली के मंगलापुरी में मौजूद जिस काली मंदिर पर वक्फ अपना दावा ठोकता है, वहां भी वक्फ की जमीन हड़पने वाली नीति से सब हैरान। ये मंगलापुरी का काली माता मंदिर है और आप देखिए शिव शक्ति काली माता मंदिर, पालम मंगलापुरी रोड, न्यू दिल्ली। ये है ये मंदिर है और बताया जाता है कि बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जो रसीद है या जो वक्फ बोर्ड का जो दस्तावेज है उसमें ये कहा गया है कि ये मंदिर जो है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना हुआ है। और इसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि ये अति प्राचीन मंदिर है। वक्फ की जो दस्तावेज हैं उसमें अगर इसका नाम आता है तो वाकई सवाल खड़ा करने वाली बात है। वक्फ की दादागिरी के कारण हिंदू संगठन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वक्फ सरकार से मिली शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है? वक्फ जानबूझकर हिंदू मंदिरों पर अपना दावा कर रहा है। वक्फ की ऐसी मनमानी को रोकने के लिए ही संशोधन जरूरी है संशोधन दर्शकों। और दिल्ली की तस्वीरें और उसका पूरा एक्सरे तो आपने देख लिया, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि देश में अवैध तरीके से कब्जे का खेल जोरों पर है। अवैध तरीके से कब्जे कर लैंड जिहाद की साजिश की जा रही है दर्शकों, और इसके सबूत 2 जगह से सामने आए हाल ही में। दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए। हिमाचल हो या फिर महाराष्ट्र, मस्जिदों के अवैध निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिमला का आपने एक एक दृश्य देखा, फिर मंडी और अब मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण का खुलासा हुआ है दर्शकों। लेकिन यह इतनी भर तस्वीर नहीं है। जब अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए एक्शन होता है, जो आज हमें मुंबई के धारावी में देखने को मिला, क्योंकि बीएमसी के अधिकारी एक्शन लेने के लिए यहीं पर पहुंचे, यही वो जगह है। लेकिन एक्शन से पहले ही माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सामने आ जाते हैं लोग। देखिए जरा, अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे थे, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। सोचिए जरा आप, कौन लोग हैं ये? मस्जिद को गिराने का विरोध करने के लिए सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पर आ गए। ये कौन लोग हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। माहौल को तनावपूर्ण करने की कोशिश थी, पुलिस ने बहुत कोशिश की संभालने की, समझाइश वहां पर दी। लेकिन सोचिए दर्शक, अगर यहां पर अवैध निर्माण किया गया है तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों ना हो? देखिए इस रिपोर्ट में। बस डाइवर्ट हो रही है, उसको डाइवर्ट होने दो। पहले अवैध निर्माण करा, अवैध तरीके से मस्जिदों की मंजिलें बनवा, लेकिन जब एक्शन हो तो भीड़ इकट्ठा करो और विरोध शुरू करो। मुंबई के धारावी में 25 साल पुरानी महबूब सुभानिया मस्जिद को लेकर यही हुआ।
मस्जिद पर अवैध तरीके से निर्माण करा दिया गया। लेकिन जब नोटिस देने के बाद बीएमसी कार्रवाई करने पहुंची तो भीड़ तंत्र हावी हो गया। कार्रवाई करने आई गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया, थाने का घेराव शुरू हो गया। दिखाने की कोशिश होने लगती है कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। शहर शहर लैंड जिहाद का ये खेल सियासतदानों की वजह से भी फल फूल रहा है। सबको अपना वोट बैंक दिख रहा है। अपनी मजबूरियों के चलते कोई कार्रवाई के विरोध में है तो कोई इसे सही बता रहा है। या जिहादी मानसिकतेच्या लोकांना आमच्या देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये शरिया कायदा लागू करायचा आहे, पण जो भाग अनधिकृत आहे तो तोडायलाच लागणार आणि तो तुटणारच। आज अगर तुम्ही ते अनधिकृत बांधकाम तोडले नाही तर मी तुम्हाला सांगतो त्या अनधिकृत बांधकामच्या समोर आम्ही मंदिराचं बांधकाम सुरू करणार आणि अगर तुम्हाला आमच्या मंदिराचं बांधकाम थांबवायचं असेल तर तुम्हाला पहिलं ते अनधिकृत बांधकाम तोडायला लागेल। फिलहाल बीएमसी का बुलडोजर वापस मुड़ गया है। अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई पर ब्रेक लग गया है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर पीलापन जाएगा, मस्जिद के अवैध हिस्से पर चलेगा। दर्शकों, आपने ये तस्वीर तो देख ली, लेकिन इस खबर पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा जो हुआ है आप चौंक जाएंगे। यहां पर जो लोग अभी आपको नजर आ रहे थे दर्शकों, वो बाहर से बुलाए गए थे, बाहर से। और बड़ी बात क्या है, कार्रवाई के विरोध में बाहर से लोग बुलाए गए, इसी तरह से बुलाए गए। भड़काऊ पोस्ट और वीडियो के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया। दर्शकों, शुक्रवार रात से पोस्ट और वीडियोस सोशल मीडिया पर डाले जा रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट और वीडियो चिन्हित कर लिए हैं। हमारे सूत्र ये दावा करते हैं बीएमसी की कार्रवाई के विरोध में 5000 लोग पहुंच गए। पुलिस अब इन पर कार्रवाई कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि ये लोग बाहर से आए थे। सोच लीजिए दर्शकों, विवादित मस्जिद से धारावी पुलिस स्टेशन तक भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मूव कीजिए। धारावी के बाहर से लोग आए, पुलिस ने उनकी पहचान की है। आपको यह भी जानकारी मैं दे रहा हूं कि एक एक कर जब ये लोग आए तो पुलिस अब इन पर एक्शन की तैयारी कर रही है। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, सत्यप्रकाश की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीएमसी की टीम के ऊपर पत्थरबाजी हुई, लोग हंगामा किए सड़कों पर। इसके बाद यहाँ पे मुंबई पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया। लगातार कोशिश किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि किसी तरह से इस सिचुएशन को शांत किया जाए। फिलहाल बीएमसी ने 8 दिन का समय दिया है कि 8 दिन का समय है आपके पास, जो कार्रवाई का नोटिस दिया इसमें जवाब दे। देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन ये जिहाद का खेल यहाँ तक सीमित नहीं है। बहुत सारे जिहाद के खेल चल रहे हैं। लैंड जिहाद तो मैंने आपको बताया, लेकिन अब पत्थर की बात करूंगा। पत्थर तो आपको पता है, पत्थर कई जगह पर देश भर में बरसाए जा रहे हैं। लेकिन पत्थर चलाने वालों से कई लोगों को हमदर्दी है। देश के अलग अलग राज्यों से पिछले कुछ दिनों से आपने तस्वीरें तो देखी हैं। कई मंदिर पर पथराव, कहीं गणेश विसर्जन यात्रा पर पथराव, कहीं गणेश स्थापना के वक्त पर पथराव, और ये जिहादी पत्थर चलाए गए। लेकिन इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है? वो भीड़ को भड़काता है, उकसाता है दर्शक, और इनके समर्थन में भी कई लोग आ जाते हैं। अब आ गए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र में सपा के अध्यक्ष अबू आजमी। वो कह रहे हैं कि कोई हिंदू जुलूस या शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से निकले तो डीजे की आवाज धीमी कर ली जाए। लेकिन साफ आप मतलब समझिए, सीधे वो हिंदुओं से कह रहे हैं कि अगर आप निकल रहे हैं तो आवाज धीमी कर लीजिए।